17 साल बाद आज मालेगांव धमाका मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लंबी जांच, कई गिरफ्तारियां, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई, जिस पर खूब बवाल मचा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हुए हैं। जिन लोगों ने वो पूरी तरह से फेल हो गई है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवाधारी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। साथ भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी हिंदू जिन्हें टारगेट करके आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, वो सारी थ्योरी उनकी धरी की धरी रह गई है और आज विजय पताका भगवा लहरा रही है। पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही ये अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? ये अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें? कांग्रेस जो है इंजेक्शन लाकर, पुड़िया लाकर अपना अनुभव ना दिखाए। हमारी कांग्रेसी मित्रों से यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को हर कीमत पर कुचलेगी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी चाहे जो भी हो। और जिनने हिंदू बहन बेटियों के साथ जालसाजी करके, नाम बदलकर, भेद बदलकर, टीका लगाकर, जिनने लव जिहाद का अड्डा बनाया है, ऐसे अपराधियों को हर कीमत पर सजा सुनाई जाएगी। उनके खिलाफ यह एक जांच एजेंसी एनआईए ने जांच किया। मैं समझता हूं कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही हुई है और एनआईए ने सही ढंग से सबूतों को पेश नहीं कर पाए। मैं समझता हूं एनआईए को इससे ऊपरी अदालत में जाना चाहिए और जो दोषी है मालेगांव ब्लास्ट में, उनको सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय है। बात यह है कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है।
तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए, तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर दो सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो दो चीजें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी। सबूत नहीं दे पा रहे हमारी पुलिस। बड़े बड़े जो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंसेस प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो होस्टाइल होते रहे। मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त से चली, परिणाम आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिल गया। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। रवि किशन जी, क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी इस घटना के बाद जवाबदेही कांग्रेस को देना है। भगवा आतंकी नैरेटिव किसने सेट किया, क्यों? और वो 17 साल उनकी जिंदगी में, हमारी बहन उसमें साध्वी प्रज्ञा भी है, वो जिंदगियों को कौन वापस लौटाएगा? ये जवाब और पार्लियामेंट में इनसे मांगना होगा, अपने क्षेत्र में, और 100 करोड़ हिंदुओं को इनको जवाब देना। कल एचएम ने भी कहा था, एचएम ने कहा और बात सत्य निकली, हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। सर, क्या कहेंगे आप? सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता। आज मैं उन आरोपियों को, कर्नल पुरोहित जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को तथा जो और लोग थे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्होंने जो जेल में कष्ट है उसकी गणना नहीं की जाती थी। मुझे याद है प्रज्ञा जी पार्लियामेंट में करते करते फूट कर होने लगे। तो ये केवल हिस्सा था कांग्रेस का, एक थ्योरी थी इनकी भगवा। आप देखिए यूपीए सरकार में पूरे देश में बम ब्लास्ट हो गया। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट के रोई। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं जो कि मौजूद हैं प्रज्ञा ठाकुर की बहन के साथ। शैलेंद्र, क्योंकि ये आज फैसला जब निकल के सामने आया है, जितने लोगों को दोषी बनाया गया था सबको बरी कर दिया गया है, उनकी बहन का क्या कुछ कहना है? देखिए, खुशी और हर्ष का माहौल है साध्वी प्रज्ञा सिंह की बहन के घर में। तमाम लोग बधाई देने आ रहे हैं और यहाँ पर उनके घर में जमावड़ा लग गया है। मिठाई देकर बधाई दे रहे हैं, कई पुष्प लेकर आए हुए हैं। बहन भी काफी खुश है। एक लंबे समय की लड़ाई के बाद सभी लोगों को बरी किया गया इस मामले में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्रसन्नता है। ठाकुर जी को और मैं गुरुदेव को प्रणाम कर रही हूँ। न्यायालय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी सनातनियों को बधाई देना चाहती हूँ। इस हर्ष के समय में हम सभी के मन प्रफुल्लित हैं और भगवा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सनातन और संस्कृति की विजय। काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कई प्रताड़ित करना पड़ा। एक समय तो ऐसा चल भी नहीं पा रही थी वो। ऐसे में परिवार वाले कैसे संभाले? देखिए, बहुत वर्षों तक तो वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, हिलडुल भी नहीं पा रही। विडंबना ये थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जिनको मैं कहूंगी कि वो चलते फिरती लाश हैं, क्योंकि जिनके अंदर जीवंतता नहीं है, जिनकी आत्मा जीवित नहीं है, ऐसे लोगों को मैं
लास्ट से उसमें ही रखती हूँ। ऐसे लोगों ने तो इलाज करने से भी मना कर दिया। डॉक्टर्स को लगता था कई बार कि वो बहाना बना रही, इसलिए बड़ी बड़ी सुइयां उनके पैर में चुभो देती थी कि सेंसेशन है कि नहीं। उसका दूसरा तरीका होता है जांच करने का, लेकिन वो जानबूझकर। तो इस तरह की प्रताड़नाएं भी हॉस्पिटल में भी सहन करनी पड़ी, जेल में सहन करनी पड़ी, एटीएस की कस्टडी में, इलीगल कस्टडी में 14 दिनों तक। तो ये बहुत सारी प्रताड़नाओं का दौर था। उसके अलावा मीडिया ट्रायल चला, सोशल मीडिया ट्रायल चला, लोगों की मौखिक ट्रायल चले। तो इन सारी प्रताड़नाओं को जिस तरह से उन्होंने झेला और जिस तरह से वो फेस कर पाए, जिस तरह से उन्होंने इन सारी चीजों का मुकाबला किया, तो ये सब इसलिए मुकाबला कर पाए क्योंकि वो सनातनी है, वो सन्यासी है, वो क्षत्राणी है और सनातन की बेटी। एक समय ऐसा आया होगा जब उनको ऐसा लगा होगा कि अब काफी हद हो गई है, मेरे साथ इस प्रकार के अत्याचार किया जा रहा है, तब आप लोगों ने उन्हें कैसे ध्यान सुना? देखिए, हम लोग तो वो सन्यासी हैं, हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी उनका कहना चाहिए कि वो आत्मविश्वास उनका बहुत मजबूत है, सबल सक्षम सुदृढ़ महिला है। और सन्यासी है तो सन्यासी को तो महिला पुरुष से कहना नहीं चाहिए, पर चूंकि टॉर्चर का विषय है और ये उस समय इग्नोर किया गया कि वो महिला है, उसके बाद भी उनको पुरुषों से ज्यादा प्रताड़ना दी गई, एक्यूज नंबर, आतंकवादी नंबर 1 बना दिया गया। ये बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई और उस दौरान कभी भी वो झुकी नहीं, ये सबसे बड़ी बात थी। इतनी प्रताड़ना में बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई किसी को 2-4 डंडे पुलिस वाले मारते थे तो जो लिखवाना है वो लिखवा लेते, जो कहलवाना है कहलवा लेते, पर इतने सारे नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और दुनिया भर के टेस्ट करने के बाद में, दुनिया भर के ट्रायल चलाने के बाद भी उन्होंने कभी जो सत्य नहीं था वो नहीं कहा, जो झूठ था उसको उसकी कभी पैरवी नहीं की, उसके ऊपर उन्होंने कभी हाँ नहीं भरी। ये बहुत बड़ी बात थी कि मृत्यु तुल्य कष्ट पाने के बाद भी उन्होंने सत्य पर ही वो टिकी रहे और आज इसीलिए ये परिणाम आया है। आज सत्य की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है, सनातन की। सभी लोगों को बरी कर दिया गया है इस आरोप से, तो क्या लगता है न्यायपालिका पर आप लोगों को पूरा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा? देर से ही साध्वी जी कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं और इस तरह का कुछ भी मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को शर्मिंदा हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और हम सबको, हम आशावादी लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हमारे धर्म में आस्था है, हमारा ईश्वर में विश्वास है, हमारा विश्वास है। तो हम सबका विश्वास था कि एक दिन सत्य की जीत होगी और जैसा कि आदिकाल से हम सब देखते आए हैं कि हमेशा सत्य ही जीतता है, चाहे जितना भी समय लग जाए। तो आज भी वही हुआ, सत्य की जीत हुई है और सबको बहुत बहुत हिंदुत्व को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, इतना तकलीफ झेलना पड़ा, तो क्या हिंदुत्व को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई, उनकी इतना बड़ा जो उनको कष्ट पहुंचा है, तो मानती है ये सही है? देखिए, हर उस व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है जो सच की लड़ाई लड़ता है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी देशभक्त हुए, सबने एक एक लड़ाई अपने अपने स्तर पर लड़ी और मैं उन्हीं की श्रेणी में रखना चाहती हूँ साध्वी जी को कि उस काल में हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी देश को आजाद कराने के लिए और उनको जो टॉर्चर सहन करना पड़ा उन्होंने किया। वीर सावरकर जी जैसे लोगों को कितनी प्रताड़ना दी गई, वैसे ही साध्वी जी को भी इस युग में, इस कलिकाल में साध्वी जी को ही ईश्वर ने नियुक्त किया इस बात के लिए कि आप सनातन की सिंबल होंगी। आपको इतनी प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी जीवित रहना है, खड़े रहना है, विरोधियों को और मैं कहती हूँ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को ये बताने के लिए कि कितना भी जोर लगा दे, उद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता, वही होता है जो भगवान राम ने चाहा होता है। तो ये साध्वी प्रज्ञा सिंह की बहन है, इनका साफ तौर पर कहना था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो भगवान चाहेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर एक और बात कही कि जो विरोधी पूरी ताकत लगा दिए थे उनको फंसाने के लिए, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से परी होकर आई है।